आज हम डिस्कस करेंगे आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी हमारे पास वो एनर्जी होती है जो कि किसी भी एटम के आइसोलेटेड एटम के आखिरी शेल से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें रिक्वायर्ड होते हैं। मिसाल के तौर पे ये हमारे पास एक एटम है और ये इसका वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। अब इस इलेक्ट्रॉन को हम क्या करेंगे, निकालना चाहते हैं तो इसको हमें एनर्जी देनी पड़ेगी, तब जाके ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से आउट रिमूव हो जाएगा। क्योंकि हमारे पास न्यूक्लियस पे प्लस चार्ज होता है प्रोटॉन की वजह से और इलेक्ट्रॉन पे माइनस, तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अब इस अट्रैक्शन को ख़त्म करने के लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो वो एनर्जी, यानी अगर हम इसकी तारीफ करें तो हमारे पास होगा द minimum amount of energy required to remove an electron from an isolated gaseous atom is called ionization energy। यानी किसी भी एटम के वैलेंस शेल से अगर वो एटम गैस हालत में हो, उससे इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमारे पास जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसको हम कहते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। अब ये आयनाइजेशन एनर्जी कभी कम होती है किसी एटम में, किसी एटम में ज़्यादा होती है, तो वो डिपेंड करती हैं एटम और इलेक्ट्रॉन के दरमियान जो अट्रैक्शन होती है। अगर ये इलेक्ट्रॉन में अट्रैक्शन, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के दरमियान अट्रैक्शन ज़्यादा हो तो ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। अगर ये अट्रैक्शन कम हो तो लो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। अब इनमें हमारे पास एक टर्म यूज़ होता है फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ये किस चीज़ को कहते हैं? तो वही एनर्जी जो कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड हो उसको हम कहते हैं फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। जबकि सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी हमारे पास वो होती है जो कि दूसरे इलेक्ट्रॉन को तो सेकंड इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो हमारे पास एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उस एनर्जी को हम क्या कहते हैं? सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। अब यहाँ पे ये बात नोट कर लेनी चाहिए कि हमारे पास जो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी होती है वो हमेशा कम होती है किससे? सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी से, सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी से। अब ऐसा क्यों होता है कि फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो कम होती है जबकि सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होती है? तो इसकी पहले हम मिसाल लेते हैं। मिसाल के तौर पे हमारे पास कैल्शियम एक एटम है जो कि गैस फॉर्म में है। तो अगर हम इसको एनर्जी प्रोवाइड करें तो ये क्या करेगा? इससे एक इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा और कैल्शियम पर +1 चार्ज आ जाएगा। अब यहाँ पे भी हमारे पास एनर्जी जो है वो रिक्वायर्ड होगी कुछ। मिसाल के तौर पे हमारे पास जो रिक्वायर्ड एनर्जी है वो है 441 किलो जूल पर मोल। इतनी एनर्जी हमें रिक्वायर्ड होती है। ये प्लस साइन ये शो करता है कि एनर्जी एब्जॉर्ब होती है
इस केस में। अगर हम इसी कैल्शियम से दूसरा इलेक्ट्रॉन जो है वो निकालना चाहते हैं तो इसके लिए हमें मज़ीद एनर्जी जो है वो देनी पड़ेगी, और इससे जब दूसरा इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो कैल्शियम पे +2 चार्ज और साथ में एक इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे आपके पास 842 या इससे ज़्यादा कमोबेश अप्रॉक्सीमेटली इतनी एनर्जी आपको रिक्वायर्ड होगी। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे हमें ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है और यहाँ पे कम एनर्जी की ज़रूरत है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि अगर हम स्ट्रक्चर को देखें तो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाहर जो है ना वो शेल है। तो जैसे ही हम किसी भी एटम से एक इलेक्ट्रॉन जो है वो रिमूव करते हैं, मिसाल के तौर पे यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है और दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, तो जो ही हम ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं तो यहाँ पे न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज जो है उसकी तादाद तो सेम रहती है। मिसाल के तौर पे इन केस ऑफ कैल्शियम हमारे पास यहाँ पे 20 प्रोटॉन हैं और इलेक्ट्रॉन भी पहले 20 थे। जब हम इसमें से एक निकालते हैं तो यहाँ पे हमारे पास 19 इलेक्ट्रॉन रह जाते हैं। अब ये 19 इलेक्ट्रॉन को ये 20 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा अट्रैक्शन के साथ अट्रैक्ट करते हैं एज कंपेयर टू द 20-20 केस। जब 20-20 इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन थे तो इनमें अट्रैक्शन कम था, और जब ये 20 और 19 का केस हो गया तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस ज़्यादा अट्रैक्शन के साथ खींच रहे हैं। तो जो ही ये ज़्यादा अट्रैक्शन के साथ खींचते हैं तो यहाँ पे हमें फिर ज़्यादा एनर्जी जो है वो देनी पड़ती है इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। तो इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आपको ज़्यादा एनर्जी की, मिसाल के तौर पे पहले पे आपने 441 और यहाँ पे 842 किलो जूल पर मोल एनर्जी जो है वो आपको देनी पड़ती है। तो इसी वजह से हमारे पास जो है वो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी हमेशा ज़्यादा होती है किसके निस्बत? सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी की। इसी तरह अगर थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी की बात करें तो वो और ज़्यादा हो जाएगी। थर्ड आयनाइजेशन विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन द सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी एंड सेकंड विल बी ग्रेटर देन द फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। वजह यही होगी कि जो ही हम आयनाइजेशन एनर्जी मतलब है आयनाइजेशन फर्स्ट से सेकंड में जाते हैं तो अट्रैक्शन ज़्यादा हो जाती है। अब थर्ड में जा रहे हैं तो थर्ड में और ज़्यादा अट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के दरमियान डेवलप होगा, तो उसको ब्रेक करने के लिए आपको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इससे रिलेटेड या इसके जो नेक्स्ट स्टेप है उसको देखने के लिए हमारे चैनल को प्लीज़ विज़िट कीजिएगा। थैंक यू। खुदा हाफिज़।